जय हिंद मेरे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का ये गुलाम का नियम है। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लास 12th में जो गुलाम का नियम है वह प्रत्येक वर्ष लगभग आ ही जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये 5 नंबर में आता है, तो उस दृष्टि को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको 5 नंबर क्लियर कराया जाए। चलिए, सबसे पहले आप समझिए गुलाम का नियम होता क्या है। देखिए, इसे एक बिंदु हमने ले लिया, ठीक है, और एक बिंदु हमने ये ले लिया और इसको आपस में मिला दिया। इसको नाम दे दिया मैंने Q1 और इसको नाम दे दिया Q2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए कि क्या करना है कि इसके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब समझिए कि दो बिंदु आवेश, ये जो Q1 है जो Q2 है, ये आवेश हैं दोनों। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि ये माइनस के है कि ये प्लस का है। ठीक है, अगर ये माइनस का, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। अगर एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो मेरे भाई इसमें आकर्षण बल लगेगा। इतनी बात क्लियर। चलिए, मतलब जो Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। और देखिए मेरे भाई, क्या कहते हैं कि जब इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण लगेगा, तब इनके जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो Q1 और Q2 हैं, अगर इनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लगेगा तो जो बल होता है F, ठीक है, जो बल हमारा F होता है, यह Q1 और Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए, इसको पहले लिखते हैं मेरे भाई। चलिए लिखिए, उत्तर आप डालेंगे। चलिए, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से लिखते हैं। देखिए, Q1 Q2 है, तो आप लिखेंगे कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से मेरे भाई स्मॉल r दूरी पर, चूंकि जो इसकी डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी है 8 है, सॉरी स्मॉल r है, तो Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है मेरे भाई। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए, उसके बाद देखिए कि अगर इन दोनों आवेशों में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, इनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब जो उनके भी आवेश होता है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। चलिए, तब उनके बीच लगने वाला लिखेंगे, तब उनके बीच लगने
वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ठीक है, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मेरे भाई एकदम आसान, बल उनके आवेशों मेरे भाई जो ये आवेश हैं उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई, अनुक्रमानुपाती। होता है, इतनी चीज़ क्लियर मेरे भाई। और एक चीज़ देखिए, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर। तथा लिखेंगे मेरे भाई आप, तथा उनके बीच, मतलब जो ये दूरी है मेरे भाई, ये इनके बीच की दूरी ही तो है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको एकदम ऐसा ही लिखना है। अब आप समझ लीजिए कि जब जो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हों, ठीक है, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों, जो ये आवेश है उनके आवेशों के गुणनफल का अर्थ होता है गुणा, अनुक्रमानुपाती होता है, उनके आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे भाई व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है, अब व्युत्क्रमानुपाती का ऐसे मतलब 2 होता है। अगर 2 का हम लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती तो हो जाएगा 1/2, यही इसका व्युत्क्रमान। मतलब अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है, अनुक्रमानुपाती जो उसका चिन्ह होता है वो होता है, और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है उल्टा। चलो मेरे भाई, अब ये जो हमने लिखा है इसी थ्योरी से आपको आगे ले चलते हैं। चलिए मेरे भाई देखिए, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आप समझिएगा। तब उनके बीच, समझिएगा, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझिए, जब 2 स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। चलिए मेरे भाई, जो F है, ठीक है, यह इनके बीच, मतलब 2 आवेशों होते हैं, जो ये 2 आवेश हैं, यही तो लिखा है मेरे भाई, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेश, मतलब जो ये आवेश हैं के गुणनफल का अर्थ होता है मेरे भाई, ये Q1 है इंटू Q2 है,
ठीक है मेरे भाई। गुणनफल की अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई, अनुक्रमानुपाती यही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यही तो लिखा है ना मेरे भाई कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मेरे भाई ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये बल है, ये आवेश है, मतलब जो बल है आवेशों के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। अब आगे की थ्योरी पढ़िए। कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मेरे भाई कहने का अर्थ होता है जो उसमें बल लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जो भी एक बल लग रहा है, उनके बीच की जो दूरियां हैं मेरे भाई, ये जो दूरी हमने अभी लिखा था, ये कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई। समझिए मेरी बात को, जो ये बल है, जो इनके बीच की दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का मतलब मेरे भाई स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। और इतनी सी बात मेरे भाई क्लियर। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई मेरे भाई। अब चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से एकदम सिंपल भाषा मेरे भाई, समीकरण 1 और 2 से। चलिए मेरे भाई देखिए, ये F ऐसे ही रहेगा क्योंकि बल है, ये समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती आप इसको बोल सकते हैं। और जो ये Q1 है Q2 है, ऐसे हो जाएगा Q1 इंटू में Q2, और ये जो R स्क्वायर है यह नीचे आ जाएगा। इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई एकदम आसान भाषा में। एक चीज़ और आप देखिए मेरे भाई, जो ये इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, या आप इसको समानुपाती बोल सकते हैं, इसको हटाना है हमें। तो इसको हम हटाएंगे तो इसके स्थान पर हम एक नियतांक लगाएंगे। ठीक है, कि ये हमारा नियतांक है, और साथ में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर तो R स्क्वायर। चलिए मेरे भाई इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं मेरे भाई। और आपको एक चीज़ लिख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जामिनर आपका माइंड चेक करता है मेरे भाई, तो आप साइड में लिख देंगे कि चूँकि K बराबर समानुपाती नियतांक, समानुपाती मेरे भाई नियतांक। चलिए इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई कि मतलब जो K है यह समानुपाती नियतांक है। चलिए मेरे भाई इतनी चीज़ क्लियर है, समझ में आई इतनी चीज़। उसके बाद आगे देखते हैं मेरे भाई। अब एक चीज़ और देखिए मेरे भाई, K का जो हमारे पास, अब K तो हमने लिख लिया मेरे भाई, और K हमारे पास जो K का मान होता है कितना होता है, ये होता है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई ये K का मान होता है। ठीक है, अब हम K का मान रखेंगे। चलिए मेरे भाई K का मान हम रखते हैं।
चलिए, तो F बराबर हो जाएगा मेरे भाई, के स्थान पर हमें ये रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। इतनी चीज़ के लिए है भाई। चलिए, क्लियर। अब मेरे भाई देखिए, ये हमने लिख लिया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका कूलाम का नियम है, ठीक है। ये आपका कूलाम का नियम है मेरे भाई, यही आपका कूलाम का नियम है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए, चूँकि ये तो कूलाम का नियम हो गया, आप यह, चलिए अगले पेज में बताते हैं मेरे भाई। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे भाई, और Q1 है Q2 बटे R², ठीक है। अब इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 9 गुणे 10⁹9 न्यूटन, सॉरी इसका मात्रक शायद मेरे भाई क्या बोलते हैं, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये भाई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये आप देख लीजिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, कितना है, 9 × 10⁹9 ही तो होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसके स्थान पर रख देंगे, तो हो जाएगा मेरे भाई F बराबर 9 × 10⁹9 इंटू में Q1 Q2 R²। इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई। चलिए, ठीक है। अब यही आपका कूलाम का नियम है। आप इसको, ये अक्सर आपका मेरे भाई जो आपका आंकिक प्रश्न आता है या उसमें यूज होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका इस पे और बनता है भाई, कहता है कि उसमें एप्सिलॉन नॉट का क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र निकालिए, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिए मेरे भाई। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब मेरे भाई एक सवाल और बनता है कि जो एप्सिलॉन नॉट है यह क्या है। तो आप लिख लीजिए, चूँकि एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता मेरे भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता, आप इसको विद्युत भी लिख सकते हैं, वैद्युतशीलता, ठीक है मेरे भाई। यह निर्वात की वैद्युतशीलता, इतना लिखना आपका जरूरी है। चलिए मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। F बराबर 9 × 10⁹9 Q1 Q2 R², जहाँ पर आप लिखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन और बनेगा कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र निकालिए। तो आप देखिए पहले क्या करना है आपको, ये जो फॉर्मूला है
निकला है कूलाम का नियम। पहले इसको आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रहेगा Q1 Q2 R²। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे F के स्थान पर और F को इधर लाएंगे। मेरे भाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई F, क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट को हमने उधर भेजा और हमने F को एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हमने लिखा। उसके बाद गुणे में हमारा है Q1 Q2 बटे में हमारा है R²। चलिए मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब मेरे भाई ये तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मान नहीं निकलेगा। चलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इधर आप लिख लीजिए, जो F मतलब बल की बीमा होती है, बल की बीमा क्या होती है मेरे भाई? बल की बीमा क्या होती है? M, आप लिख लीजिए mL/T-2, यही तो होती है मेरे भाई, बल की बीमा यही तो होती है। और एक चीज़ आप देख लीजिए, आवेश बराबर क्या होता है मेरे भाई? आवेश बराबर क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर मतलब धारा इंटू समय, यही तो होता है। और हम एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे समय को टी से मेरे भाई। इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई। और जो हमारी दूरी है, दूरी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई? एल से। चलिए मेरे भाई, अब इसी की सहायता से हम इधर सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर मेरे भाई, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट हट गया, और F बल की बीमा हमारी होती है mL/T-2 मेरे भाई। उसके बाद गुणा है तो गुणा मेरे भाई, Q1 Q2 दो बार है मेरे भाई, तो एक बार ये लिखेंगे AT, फिर बीच में मेरे भाई गुणा है, फिर से एक बार लिखेंगे AT मेरे भाई, बटा लगाएंगे मेरे भाई। उसके बाद देखिए R को हमने क्या बताया? दूरी, ठीक है मेरे भाई, दूरी। उसके बाद देखिए L, ठीक है, लेंथ जिसको बोलते हैं भाई। अब L चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे सॉल्व करते हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट बराबर मेरे भाई, आप देखिए M ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? M-1 हो जाएगा मेरे भाई। L इधर है मेरे भाई, L इधर है, तो L की घात मेरे भाई 3 हो जाएगी। एक घात इधर है, दो घात इधर है मेरे भाई, 3 घात हो जाएगी मेरे भाई। जब घात ऊपर जाएगी तो हो जाएगी L-3। ये चीज़ के लिए मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, अब इधर T है मेरे भाई, T-2 है, T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और क्या कहते हैं मेरे भाई, एक T इधर है, एक घात इसकी है, एक घात इसकी है, मतलब दो घात हो गई मेरे भाई। जब ऊपर जाएगा तो प्लस का घात ये हो जाएगा T की घात मेरे भाई 4। इतनी बात के लिए मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई बचा क्या? ये हमारे पास बचा A और A मेरे भाई, हो जाएगा A² मेरे भाई। यही आपका एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, एकदम बढ़िया आसान तरीके से आप ये देखिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला है ये लिखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट है। F को हम लिखते हैं, F की बीमा होती है mL/T-2। आवेश को हम लिखते हैं IT, और इसको I को A से लिखते हैं और T को T से लिखते हैं। दूरी मेरे भाई L डिस्टेंट होता है, लेंथ। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं एकदम ऐसे। मेरे भाई यही आपका कूलाम का नियम है। आशा करते हैं आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा अच्छे तरीके से मेरे भाई। अगर मेरे भाई कूलाम का नियम समझ में आया है तो ठीक है मेरे भाई, एकदम बोर्ड में आप एकदम बढ़िया धमाल मचा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।
तो जय हिंद। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।